दोस्तों अभी मैं एक स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ, आप लोग सोचो ये कितना सच है या झूठ है। मेरा मानना है कि अक्रॉस एज ग्रुप्स फ्रॉम 17 टू 70, 17 से 70 साल तक, ऑल बॉयज़ और मेन हैव अ टिपिकल, वो देयर इज़ समथिंग दे वांट। औरतों के शेप में, औरतों के रूप में कुछ वो चाहते हैं। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुमन हु वुड बी जनरली अट्रैक्टिव एवरीवेयर। ऑफ कोर्स मैं जो डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, ऐसी औरत के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिल सकते हैं, लेकिन जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं जो बात करूँगा, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बात करूँगा, वो करीब करीब है ही नहीं। वो करीब करीब दैट इज़ नॉट अवेलेबल अमंग ह्यूमन फीमेल्स। तो हम जिस चीज़ को अप्सरा कहते हैं ना, या मुसलमान जो जिन कहते हैं, जिन नहीं सॉरी, हूर कहते हैं ना, फेरी कहते हैं, परी। तो ये थोड़े परी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन फीमेल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो ह्यूमन है, वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। लेकिन एक आइडियल वुमन अगर होती है तो शी इज़ नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन पर्सन। लेकिन अगर कोई औरत उनको इमिटेट करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू इमिटेट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन ट्राई। इट वुड मेक देम मोर अट्रैक्टिव टू अ मैन। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर वो मिमिक करते हैं, नाउ आई एम नॉट टेलिंग देम टू बी, अरे डोंट बी ऑथेंटिक, डोंट बी योरसेल्फ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। बट इफ़ यू से आई वांट टू बी अट्रैक्टिव टू अ मैन, तो फिर कौन से साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने चाहिए या कौन से साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मिमिक करने चाहिए, एटलीस्ट इन द फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स। ये अगर होता है तो आई थिंक इट विल मेक women more attractive to men generally. पहले थोड़े से फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर लूँगा और फिर मैं जाऊँगा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाते हैं, जो हो सकता है इन अ परफेक्ट वुमन, या जिसको आर्च टाइपल वुमन कहते हैं। आर्च टाइप मतलब हमारे दिमाग के अंदर वो चीज़ रहती है कि हाँ भाई, ये औरत ऐसी है, ये परफेक्ट है, दिस इज़ द परफेक्ट वुमन, ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं कहूँगा जनरली स्पीकिंग, जो एक परफेक्टली फॉर्म्ड, परफेक्टली शेपली 24 टू 28 ईयर ओल्ड वुमन में होना चाहिए, या इवन 30 इफ़ शी इज़ वेरी शेपली। सो दैट इज़ योर गोल्डन एज। यानी इवन अ 18 ईयर ओल्ड बॉय वुड लाइक समवन, अ वुमन who looks as if she is 24 to 28, यानी well developed, mature body, mature face, not very girlish, and so on and so forth. और अक्सर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इवन यंगर गर्ल्स टेंड टू मेकअप एंड वेयर ड्रेसेस एंड मेकअप विच मेक देम लुक मोर ओल्ड। थोड़ा सा 24ish लगने की कोशिश हमेशा लगी रहती है। इफ़ देयर ब्रेस्ट्स आर अंडर डेवलप्ड, वो उस टाइप के कपड़े पहनते हैं जहाँ पे थोड़े से हिप्स और ब्रेस्ट को ज़्यादा फुल दिखे, उस तरह से। तो ये एक मैं ब्रॉड एज रेंज कह रहा हूँ। एंड इवन इफ़ द गाय इज़ 65-70, हिज आइडियल वुमन में भी, चलो ठीक है, फ्रॉम 28 ही में माइग्रेट टू अ 35 ईयर ओल्ड गर्ल, लेकिन वो ऐसे नहीं कहेगा कि माय आइडियल वुमन इज़ 65 और 60, ऐसे वो नहीं कहेगा। उसकी आइडियल वुमन फिर भी यही सिमिलर एज ग्रुप में रहेंगी, यानी मे बी 28, मे बी 30 मैक्स, आई शुड थिंक, मे बी 35 टोटली मैक्स, अपर मैक्स, बट मोर लाइक आई वुड से 28 फिर भी। तो ये एक फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हर मर्द चाहता है। अब ये फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में और थोड़े डिटेल में अगर जाते हैं तो अगेन, नथिंग अगेंस्ट डार्क वुमेन, एंड आई हैव लव्ड डार्क वुमेन, आई हैव फॉलन इन लव विथ रियली डार्क वुमेन मेरी जवानी में। बट
जनरली स्पीकिंग एक इंडियन टेस्ट की बात करूं या आई थिंक इट इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इंडियंस की बात करता हूं, शी शुड बी ऑन द फेयर साइड ऑफ द रेंज. व्हीटिश हो तो फेयर व्हीटिश से लेके टोटली वाइट फेयर इज़ जनरली प्रिफर्ड. लॉन्ग हेयर इज़ जनरली प्रिफर्ड एटलीस्ट शोल्डर लेंथ. फीचर्स मेरा मानना है कि औरतें बहुत ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल अगर होती हैं ना, ब्यूटी क्वीन टाइप्स, तो उनसे लोग घबराते हैं, मर्द घबराते हैं. वी फील इनसिक्योर, वी फील स्कैर्ड. सो आई थिंक व्हाट वी लुक फॉर इज़ रीज़नेबल ब्यूटी. हमको चाहिए रीज़नेबली ब्यूटीफुल विदाउट बीइंग अ 10. वी वांट एन 8 और अ 9 बट नॉट अ 10. उस तरह से, यानी ऐश्वर्या राय टाइप के ब्यूटी होते हैं तो हम डर जाते हैं. दैट्स, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. एंड light eyes, again, I don't know, maybe it's an attractive characteristic, but I feel darker eyes are more attractive. तो ये चलो physical characteristics थे. Dress sense, I think going towards traditional, maybe little less traditional but still going towards traditional. यानी एक अप्सरा अगर हो तो अप्सरा would be dressed a little bit like traditional. ओके, अब जाते हैं फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ दो. फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. ओके, पीच फज़ लुक्स नाइस. यहाँ पे थोड़ा सा बाल, यू नो, लाइक लाइट फज़ी हेयर. तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कह दिए फिज़िकल के. अब चलो लेट अस टॉक अबाउट the psychological characteristics, because that is where I think the controversy is going to come. मेरा मानना है कि guys want women who don't have too many opinions. अब feminists कहेंगे यार क्रिश तुम लोग insecure हो, it is fragile male ego. अब वो सब छोड़ो, वो सब जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं, फेमिनिस्ट की बातें हैं, छोड़ दो. उनको कहना है तो कहने दो. लेकिन मेरा मानना है कि मर्दों को वो औरतें पसंद नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हैं, जो अपने खुद के ओपिनियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न डालते हैं और कहते हैं दिस इज़ माय ओपिनियन और तुम लोगों का ओपिनियन गलत है और मेरा ओपिनियन ऑलरेडी फॉर्म्ड है और मैं तुम्हारे ओपिनियन को अडॉप्ट नहीं कर सकती हूँ. दिस आई थिंक इज़ अ डाउनर. यानी देखो, ऐसा है कि हम लोग ना, मर्द लोग, प्यार करने को किसी से भी प्यार कर सकते हैं. वैसे प्यार करने को ना हम बिल्कुल ही एक इम्परफेक्ट इंसान से भी प्यार कर सकते हैं. डीपली फ्लॉड इंसान, डीपली फ्लॉड वुमन से भी प्यार कर सकते हैं. सो प्यार तो बहुत ही फिज़िकली एंड मेंटली डीपली फ्लॉड वुमन भी मिलते हैं ना, उनसे भी हम क्या प्यार कर बैठते हैं और करने की हमारे अंदर क्षमता है. तो ये दिस इज़ नॉट द कॉन्वर्सेशन. द कॉन्वर्सेशन इज़ कि हम किस चीज़ को प्रेफर करते हैं. व्हाट मेक्स अस मोस्ट कंफर्टेबल, नॉट व्हाट विल टेक अस आउट ऑफ द कंफर्ट रेंज, बट व्हाट मेक्स अस मोस्ट कंफर्टेबल. तो एक कैरेक्टरिस्टिक मैं ये कह रहा हूँ कि वो औरतें जिनके ओपिनियंस फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म्ड नहीं होते हैं, और वो औरतें जो अपने ओपिनियंस को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड नहीं करते हैं. दे डिफेंड देयर ओपिनियन बट नॉट वेरी स्ट्रांगली. आई थिंक दैट इज़ एन अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. एक की पॉइंट बताऊंगा. दिस आई थिंक इज़ द हार्ट, एब्सोल्यूट हार्ट ऑफ द परफेक्ट वुमन. सी, नॉर्मल औरतें ना, हम ऐसे कह सकते हैं किसी के बारे में भी कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वेयर अ वुमन इज़ कमिंग फ्रॉम. अब वेयर अ वुमन और अ मैन इज़ कमिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर का माहौल क्या है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके ट्रॉमास क्या हैं. क्योंकि
बचपन में, जवानी में कुछ ना कुछ ट्रॉमा हुआ होता है, कुछ ना कुछ उसको बचपन में मार पड़ी होती है, जवानी में किसी ने मोलेस्ट किया होता है, किसी चाचा मामा सम अंकल, किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है, मोलेस्टेशन किया होता है एंड शी इज़ ट्रॉमाटाइज्ड बाय इट, या फिर मोलेस्टेशन का अटेम्प्ट किया होता है तो शी इज़ थोड़ा सा एक ट्रॉमा उसके अंदर है, और वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स या मदर के साथ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, या बहनों के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, या ये टाइप के जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, या डिप्राइव्ड फैमिली बैकग्राउंड था, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड था, पैसे की कमी थी, पैसों की तंगी थी, इसकी वजह से सब लोग खाते पीते नहीं थे ठीक से, या फिर उसको कम खाना मिलता था, भाइयों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था, सो एवरी वुमन इज़ imperfect in some way or the other because of where she is coming from. उसके अंदर वो imperfections इसलिए हैं क्योंकि उसके बैकग्राउंड से imperfections आ रहे हैं, उसके फैमिली के कल्चर में प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा झगड़ालू टाइप के लोग हैं, या समथिंग और दी अदर। और ये करीब करीब हर एक में होता है, मर्दों में भी ऐसे बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेन। राइट नाउ ये जो कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स मेन वांट इन वीमेन। ओके, ये एक तरफा मैं कहने जा रहा हूँ कि मर्दों को क्या चाहिए और एक परफेक्ट औरत से। तो परफेक्ट औरत जनरली स्पीकिंग ऐसे हो कि ट्रॉमाज और बहुत ज़्यादा बैगेज ना हो, बहुत ज़्यादा बैगेज ना हो, या करीब करीब मैं कहता हूँ बैगेज हो ही नहीं। नेचुरल लाइफ में हमें कोई औरत नहीं मिलती है जिसके पास बैगेज नहीं है। शी ऑलवेज कम्स विद सम बैगेज, सम इमोशनल बैगेज, शी ऑलवेज कम्स। लेकिन मर्द चाहते हैं कि शी शुड कम विदाउट इमोशनल बैगेज, शी शुड कम विदाउट अरे यार तुमने ये कह दिया और मुझे बहुत हर्ट हो गया, मुझे मेरे दिल पे चोट लग गई और अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि तुमने ऐसे क्यों कहा। सरप्राइजेस, यार ये क्या हो गया, ये क्यों बवाल हो रहा है, मैंने कुछ कहा ही नहीं और उसने कुछ बुरा मान लिया, और फिर बाद में पता चलता है कि किसी ने उसे इंसल्ट किया था जवानी के दिनों में जब वो कॉलेज जा रही थी, और उस चीज़ को वो दिल में पाल रही थी और तुमने कुछ कह दिया और उसके कारण से ब्रेकअप, या ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो भी बहुत ड्रामा होता है। तो ये ड्रामा, हिडन ड्रामाज, यानी हिडन टाइम बॉम्ब्स या हिडन लैंड माइंस। लैंड माइन क्या होता है ना, ज़मीन के नीचे बॉम्ब्स होते हैं और अगर गलती से उसके ऊपर पैर पड़ जाते हैं तो धमाका हो जाता है और आपके दोनों पैर टुकड़े होके कहीं, चिथड़े होके कहीं गिर जाते हैं। तो ये टाइप का हिडन लैंड माइंस ना हो या हिडन टाइम बॉम्ब्स ना हो, ऐसे औरतों को men hope to get women without emotional time bombs and land mines। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर बैगेज होता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, इमोशनल अंदर से अंडर करेंट्स होते हैं, अरे तुमने ऐसे कह दिया, अब मुझे बुरा लग गया, अरे ये मैं बहुत ज़्यादा ये होता है, मुझे अस्थमा अटैक हो जाता है क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे किसी की याद आ जाती है, या बैगेज, बेसिकली बैगेज, इमोशनल बैगेज, साइकोलॉजिकल बैगेज। तो हम पसंद करते हैं कि बैगेज ना हो। अब ऑफ कोर्स नेचुरल औरतों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बैगेज होता ही है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और हम भी तो परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर भी तो बैगेज है, तो हम अडेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी चाहत ये होती है कि बैगेज ना हो। अच्छा, बैगेज के साथ एक और बात भी आ जाती है कि औरतें, एक और टाइप का बैगेज है कि पास्ट बॉयफ्रेंड्स,
A girl should not have a past. Ideal man, ideal girl ये होगी, ideal woman ये होगी, who does not have a past. जिसका कोई पास्ट नहीं है, जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जिसका कोई क्रश नहीं था, जिसका कोई सीरियस अफेयर नहीं था. She did not have sex previously. Virgin, of course, virgin is one of the fantasies. One of the ये हमको चाहिए होता है. लेकिन अगर वर्जिन न भी हो तो भी शी शुड नॉट बी लॉस्ट इन, खोए हुए इन प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स के विचारों में, या टू मच अफेक्टेड बाय प्रीवियस बॉयफ्रेंड्स. मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड ना मोटर बाइक चलाने वाला जंकी था. वो चरसी था और उसको याद करती है कि अरे वो ऐसा था, वो वैसा था, लेकिन आई फेल इन लव विद दैट. या बहुत मस्कुलर था और ऐसा था, और ये टाइप के ना गाइज फील कंपेयर्ड. क्वाइट ऑनेस्टली इसमें दिक्कत ये होती है कि गाइज फील कंपेयर्ड. तो अगर औरतों के पास्ट बॉयफ्रेंड्स थे वगैरह, थोड़ा सा डिस्क्लोजर के लिए डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस न करें तो बेहतर होता है फॉर द मेल ईगो. अब ये मेल ईगो है, लेट अस बी प्लेन अबाउट दिस. देयर इज़ अ मेल ईगो, एंड मेल ईगो फ्रेजाइल है, ऐसे भी कह सकते हो, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन एक मेल ईगो वाली चीज़ है, इट इज़ देयर. तो अ परफेक्ट वुमन को अगर देखा जाए तो शी डजंट हैव बैगेज, शी डजंट हैव बॉयफ्रेंड बैगेज. वो किसी बॉयफ्रेंड, पास्ट बॉयफ्रेंड के ख्यालों में खोई हुई नहीं रहती है, या फिर he has not affected her life too much, he has not influenced her too much. ऐसे नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कि अरे मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड से मैंने स्मोकिंग सीखा और अभी भी वो स्मोक कर रही है, या माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड टॉट मी हाउ टू ड्रिंक वोडका, अब मुझे वोडका बहुत पसंद है, तो वो इट इज़ कमिंग फ्रॉम फर्स्ट बॉयफ्रेंड. या माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड की वजह से मैंने यहाँ पे टैटू करवाया, देखो यहाँ टैटू, उसका नाम, और फिर मैंने उसके टैटू को डिलीट करवाया, उसके ऊपर कुछ और करवा दिया, रोज़ या स्कल या कुछ ऐसा करवा दिया. तो ये टाइप का शिट न हो, ये मर्दों की चाहत होती है. और या माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड टॉट मी टू राइड द मोटरसाइकिल. अब इसमें होता क्या है, चलिए अभी फ़िलहाल लेट अस नॉट टॉक अबाउट एक्चुअल वीमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्सरा, हूर. तो योर परफेक्ट वुमन, आर्चेटाइपल वुमन, कोई ख़ास बैगेज लेके नहीं आई है, फ्रेश माल है, सो टू स्पीक. इमोशनल बैगेज इन एनी केस नहीं है. यू मे नॉट डिमांड वर्जिनिटी, बट इमोशनल बैगेज ना हो. और हाँ, एक और चीज़ है, बहुत क्रूशियल है फॉर मेन, कि उसको तुम अगर टच करते हो, टच बिहेवियर, यू टच हर हैंड, यू टच हर वेस्ट एट्सेट्रा, तो टच बिहेवियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस ना हो. ऐसे मेन का एक ये रहता है कि अरे तुमने मेरे हाथ कैसे छू लिया, अरे तुमने मेरा वेस्ट कैसे छू लिया, अरे तुम ऐसे कैसे छू सकते हो, तुमने मेरे कंधे पे हाथ कैसे रख लिया. तो ये टाइप का ड्रामा न हो. A guy should not feel threatened when he touches her. Now what about touching inappropriately? तो inappropriate का ऐसा है कि at a certain stage in the relationship, जिसको आप inappropriate touch कहते हो, that becomes appropriate touch. तो at a particular stage in the relationship, not very fast, but over a particular period, whatever touch is natural, जैसे कि ब्रेस्ट को कप करके टच करना, या किसी भी तरह से putting your hand on her thigh और putting your arm around her waist, या जो भी है affectionate touch जिसको कह सकते हैं. एक तो सेक्सुअल टच होता है, दूसरा होता है affectionate touch. तो affectionate touch भी मर्दों के और औरतों के बीच में there is at least a semi-sexual element to it.
you know, like an arm comfortably curled around the waist, for example. उसको एकदम सेक्सुअल नहीं कहेंगे, इट्स नॉट अ सेक्सुअल, इट इज़ काइंड ऑफ इट्स अ कंफर्टेबल टच. या फॉर एग्जांपल गोद में सर रख के सोना या गोद पे हाथ रखना, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग. इट इज़ एन अफेक्शनेट एंड कंफर्टेबल टच. तो कंफर्टेबल टच बिहेवियर के साथ वो कंफर्टेबल हो और रिएक्टिव ना हो. शी शुड नॉट बी रिएक्टिव टू अफेक्शनेट टच. ये एक, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट गाइज वांट. अब ऑफ कोर्स गाइज ऑल्सो वांट दैट शी शुड रेसिप्रोकेट अफेक्शनेट टच. वो भी एक फेमिलियरिटी के साथ में टच करे. हर टच बिहेवियर शुड बी नेचुरल, नॉट फोर्स्ड. ओके, कंफर्टेबल टच बिहेवियर. तो ये एक these are some things that guys feel comfortable around women. और अगर ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सपोज शी इज़ वेरी रिएक्टिव, अरे तुमने ऐसे कैसे मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, या हाथ हटाओ, यू नो, और एनीथिंग. तो वो जो इनहिबिशन जो आ जाता है ना कि यार ये लड़की बहुत रिएक्ट करती है, यू डोंट नो व्हेन शी इज़ गोइंग टू रिएक्ट, किस चीज़ पे रिएक्ट करेगी पता नहीं. तो ये जो होता है इट्स वेरी क्या कहते हैं, इट कॉजेस अ फियर इन अ गाई. तो अगर एक फियर आ जाता है तो फिर वो रिलेशनशिप के अंदर हमेशा द गाई इज़ वॉकिंग ऑन एगशेल्स कि पता नहीं ये कब रिएक्ट करेगी. सो एक होता है इमोशनल रिएक्शन. अच्छा, दूसरी बात है टॉपिक्स पे रिएक्शंस ना हो. टॉपिक्स, कौन से टाइप के टॉपिक्स? फॉर एग्जांपल सपोज़ आप नॉनवेज की बात करते हो, लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. तो छी नॉनवेज, अरे छी मुझे पसंद नहीं है, यक, तुम जानवर, मरे हुए जानवरों को कैसे खा सकते हो यार. ओके, नाउ दैट इज़ वन एग्जांपल. या फिर तुम जनरली किसी चीज़ की बात करते हो, किसी मुर्दे की बात करते हो, कोई मर गया, अरे नहीं छी, डोंट टॉक अबाउट डेड पीपल यार, मुझे ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक टॉकिंग, मुझे एंग्जाइटी हो जाता है, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट. तो ये टाइप के बहुत सारे इधर उधर से हॉट बटन्स जिसको टच करते ही वो रिएक्ट कर देती है, नहीं ये बात मत करो, वो बात मत करो. तो इसको भी, ये भी, इट इज़ अ वेरी अनअट्रैक्टिव फीचर. तो जनरली स्पीकिंग आई फील दैट women who have a comfort level with all topics are preferred. लेकिन कंफर्ट लेवल के साथ साथ फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ को इम्पोज करती है, नहीं मैं ये ऐसे ही कहती हूँ, ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज़ अ वेजिटेरियन गाय and a girl has grown up in a non-veg family, या फिर again as I said we are talking about अप्सरा. तो वो बहुत ज़्यादा नहीं मुझे नॉनवेज के बिना नहीं चलता है, दैट काइंड ऑफ दिस थिंग, यू नो, या मुझे सिर्फ वेज चलता है, मैं यही खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, दैट काइंड ऑफ रिजिडिटी. तो रिजिडिटी से आई थिंक मर्द लोग डरते हैं, ऑल एजेस. What we want from women is a kind of flexibility, a gentle, understanding flexibility. और ये बात मैं कह रहा हूँ और मुझे पता है कि फेमिनिस्ट को गुस्सा आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल लिटरेचर में औरतों को हमेशा क्रीपर्स से कंपेयर किया जाता था, या लता जिसको कहते हैं. यानी मर्द पेड़ है और औरत उस पेड़ के ऊपर चढ़ने वाली क्रीपर है, यानी वो पेड़ के शेप को फॉलो करती है. मैन इज़ द स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टैंडिंग थिंग, सेल्फ स्टैंडिंग पर्सन और प्लांट. वुमन इज़ द डिपेंडेंट क्रीपिंग ऑन हिम काइंड ऑफ अ प्लांट. तो ये टाइप से अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो
आई थिंक इट स्टिल होल्ड्स ट्रू कि ये एक्सपेक्टेशन मर्दों में रहता है कि मैं उसके, आई विल नॉट मोल्ड माई सेल्फ टू हर, शी विल मोल्ड हर सेल्फ टू मी. अब मैं क्या कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि रूल्स मैं बनाऊंगा, वो रूल्स फॉलो करेगी. आई विल सेट द टर्म्स, शी विल फॉलो विथ इट ग्रेसफुली. अब रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मॉडर्न लाइफ में और भी चैलेंजेस हैं. औरतें भी जॉब्स करते हैं, मर्द भी जॉब करते हैं. women also have opinions, they have the right to have opinions. all that is true. इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि अ परफेक्ट वुमन किस तरह से हो, अप्सरा किस तरह से हो. सो औरत का लक्षण as far as a man wants it, we are not talking about how a woman should be, from how a woman likes it. उसके लिए अच्छा मर्द किस तरह से हो उसका भी एक चलो अलग ही एक डिस्कशन होना चाहिए, और वो हो जाएगा फ्रॉम द वुमेन्स पर्सपेक्टिव कि व्हाट अ वुमन वुड लाइक इन अ मैन. आई डोंट नो इफ़ आई विल बी गुड विद दैट, लेकिन चलो वो भी बात कर लेंगे. लेकिन हियर व्हाट मेन लाइक इन वुमेन, तो एक बात बहुत क्लियरली मैं कह रहा हूँ कि मेन वांट फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायबिलिटी. शी एडजस्ट टू द मैन, she adjusts to the temperament. For example, मर्द अगर गुस्सा कर रहा है, she knows when to keep her mouth shut. She knows not to irritate him further. She knows not to provoke him more by arguing with him. तो ये होता है एक gentle intelligence. It's a gentle intelligence. It is a loving intelligence. इट इज़ नॉट अ हॉस्टाइल इंटेलिजेंस. अच्छा एक और बात मैं कह दूं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि औरतों का ईगो उतना ही रिजिड हो सकता है जितना मर्दों का ईगो होता है, या फिर मैं ये भी कह दूं कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है. लाइक विमेन कैन बी मोर ईगोटिस्टिक देन मैन. अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए वो दुनिया भर के आर्ग्यूमेंट्स लेके आएंगे और इमोशनल ड्रामाज लेके आएंगे एट्सेट्रा. सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी ऑफ, यानी वो बहुत ही एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है. इट्स अ वेरी ऑफ पुटिंग काइंड ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक. ईगोटिस्टिक नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव और ईगोटिस्टिक नहीं होना चाहिए. accommodating, gentle, नॉन ईगोटिस्टिक. यानी कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि यू शुड नॉट हैव बिलीफ्स, यू शुड नॉट हैव नॉलेज ऑफ समथिंग, या यू शुड नॉट हैव सर्टेनिटी अबाउट एनीथिंग, ऐसे नहीं कह रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम इट शुड बी अ वेरी जेंटल वे ऑफ डीलिंग. ईगो क्लैशेस ना हो, ईगो क्लैशेस को अवॉइड करो, यू नो, और एंड जनरली मोल्ड योर सेल्फ इन अ प्लीजिंग वे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट men want, men across age groups want. कॉन्वर्सेशनल स्किल्स होने चाहिए. शी शुड हैव कॉन्वर्सेशनल स्किल्स. शी शुड हैव इमोशनल कोशेंट, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये होना चाहिए कि अगर मेरा मर्द दुखी है तो उसको कैसे सूद करूं, कैसे उसको, हाउ डू आई रिमूव द सैडनेस, मैं किस तरह का प्यार दूं. ना प्यार कई तरह के होते हैं. जस्ट टू डिफ़ाइन अ फ्यू, और ये अगेन हमारे संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी कुछ डिफ़ाइन किया गया है. सख्य, सखा होना यानी कंपेनियनशिप, सखी होना, कंपेनियन होना. द एबिलिटी टू बी अ कंपेनियन टू योर मैन इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग. कंपेनियनशिप मतलब
तुम उसके साथ चलती हो। तुम ये नहीं डिमांड करती हो कि वो तुम्हारे साथ चले। दैट इज़ नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ अ क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी या कोई टाइप का आइडियोलॉजिकल दिस थिंग। तुम उसके साथ चलती हो, उसको कहते हैं कंपेनियन, बीइंग अ कंपेनियन। तो कंपेनियन होने की कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो ये एक टाइप का प्यार होता है। नाउ देयर आर अदर टाइप्स ऑफ लव ऑल्सो। दास्य जिसको कहते हैं, दास्य इज एक सर्वेंट या एक स्लेव जैसे प्यार करने की कैपेसिटी। द कैपेसिटी टू एक्ट। नाउ यू विल से अरे क्रिश यार ये बहुत ही रिग्रेसिव पुराने ख्यालात। नहीं नहीं नहीं, आपको जो सोचना है सोचो। मैं आपको सिर्फ एक ये दे रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई थाट। और इस थाट को आप कंडेम करना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कंडेम। लेकिन दास्य, the ability to go to a lower level in the relationship, maybe temporarily, in order to win his love, in order to give love, to serve him, the ability to serve him, the emotional and intellectual ability to serve him with love, दास्य जिसको कहते हैं। It's a very valuable, very powerful thing for a woman. बहुत ही और आजकल के ज़माने में बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर कोई औरत सख्य और दास्य, सखा होना यानी इक्वल होना, कंपेनियन बट इन एन इक्वल वे, स्लाइटली मे बी सबऑर्डिनेट, स्लाइटली लाइक फॉलोइंग हिज लीड, बट बीइंग अ कंपेनियन, दास्य इज वन स्टेप बिलो दैट, यानी कि टू बी मोर लाइक हाउ कैन आई सर्व यू मास्टर, मैं तुम्हें कैसे सर्व करूं। ये भावना, ये एबिलिटी, ओके, यानी ईगो को बाजू में रखते हुए या ईगो को सॉफन करते हुए ये चीज़ कैसे लाना, अगर ये आ जाए, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर अ वुमन। इट्स अ टूल, आप टूल कह सकते हो कि उससे वो मर्द को जीत सकती है या वो मर्द को कंट्रोल भी कर सकती है। यू कैन से दैट ऑल्सो, शी कैन कंट्रोल हिम विद दैट क्वालिटी। तो दास्य, सख्य, अच्छा, और एक दो क्वालिटीज़ हैं। एक ये है कि एक श्लोक था, एक संस्कृत श्लोक था कि शयनेषु रंभा, रंभा रंभा यानी टू बी रंभा इन बेड। रंभा इज़ एन अप्सरा, और वो अप्सरा है जो शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑन ऑल थिंग्स सेक्शुअल, शी इज़ perfectly sexual, she is super sexual in bed, she is very pleasing, she is sexually very pleasing, demanding होने के टाइम पे demanding, giving करने के टाइम पे giving, but uninhibited। छी मैं ये नहीं करूँगी, छी मैं वो नहीं करूँगी, ऐसे नहीं। to be a complete woman in bed, okay, shayaneshu rambha, to be a rambha in bed, rambha very sexual, sexually uninhibited but womanly। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन। फिर और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि शी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अडॉप्ट्स द पोजिशन ऑफ हिज मदर, वो उसकी माँ की तरह बिहेव करती हैं। शी कैन नर्चर हिम, आजा मेरे गोद में सर रख के सो जा, यू नो, आजा मैं तुझे माँ की तरह प्यार दूँ। एंड ये स्पेशली तब आता है जब वो he's had a tough डे इन ऑफिस, दुनिया से वो थका हारा इंजर्ड इंसान है, उसका ईगो हर्ट हो गया है,
ऑफिस में या कहीं और कहीं झगड़े में हार के आया है, वो इंजर्ड है, उसको एक माँ का प्यार चाहिए, तब वो माँ का प्यार देती है. शी इज़ केपेबल ऑफ गिविंग हिम अ मदर्स लव एंड शी इज़ एबल टू ट्रांजिशन. ये सारे प्यार के बीच में शी कैन ट्रांजिशन वेरी क्विकली, वेरी स्मूथली. उसकी बात सुनती भी है, सुन के उसको फिजिकल प्यार भी देती है. शी कैन सर्व हिम हम्बली. शी कैन ब्रिंग हिम द फूड ही वांट्स. उसको क्या खाना चाहिए या उसको जो चीज़ चाहिए, शी कैन वो उसको उसके पैर दबाने का हो या सर दबाने का हो या बॉडी मसाज करने का हो या जो भी हो, उसके लिए उतना स्टैमिना भी है, उतने स्किल्स भी है. ओके, बिकॉज इट ऑल दिस टेक्स फिजिकल स्किल. शी इज स्किलफुल. At the same time, she can transition effortlessly into giving him love, physical love, sexual love. At the same time, वो sexual love में से mother's love को transition करना effortlessly. और ये सब होते हुए उसमें वो कार्य कुशलता भी है कि वो घर को संभाले. She takes care of the house like an expert. किचन को संभाले, हर चीज़ को संभाले, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ. मॉडर्न डे में बाहर जाके नौकरी भी करे तो आप अगर फेमिनिस्ट के चश्मे पहन के देखोगे, आप कहोगे क्या यार क्रिश, यार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यार ये क्या है यार, नॉर्मल औरतों के ऊपर कितना बोझ डाल रहे हो तुम. नहीं, मैं वो बोझ डालने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ. फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि औरतें इम्परफेक्ट होती हैं, वीक होती हैं और उनके बैकग्राउंड में खामियां होती हैं, ये सब है, पूरी चीज़ें हैं. तो मैं कोई इल्यूजन में नहीं हूँ कि औरतों को ऐसे होना ही चाहिए और ऐसे नहीं है तो शी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसे नहीं है. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ परफेक्शन, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ अ वुमन अ गाय वुड वांट. तो समवन Sakhya, Dasya, Rambha in bed. She can give a mother's love to him, to his children also, but let's not bring the children. बच्चों की बात नहीं करते हैं. उसको mother's love दे सकती है. And she is competent. She is not stupid. She is not clumsy. वो ऐसे नहीं है कि किचन में जाती है तो डफर है. उसको सब कुछ आता है, कार्य कुशलता है. कपड़ों को यानी बटन सीने से लेके किचन में रसोई करने से लेके, जल्दी जल्दी रसोई करने से लेके, मेहमानों को खिलाने से लेके, सर्व करने से लेके, हर चीज़, मार्केट में जाने से लेके ऑफिस में जाने तक, और शहर में अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं जाके आने में भी कुशल हो, कार्य कुशल हो. यानी शी इज़ नॉट स्टूपिड, शी इज़ नॉट डिपेंडेंट, शी इज़ नॉट ओवर डिपेंडेंट. लेकिन एट द सेम टाइम ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हुए भी ईगोटिस्टिक नहीं है. एक ईगो नहीं है कि हाँ देखो मैं कितनी परफेक्ट हूँ, मेरे जैसी स्मार्ट कोई नहीं है, यू कुडंट हैव गॉटन समवन स्मार्टर देन मी. ये ईगो नहीं है. शी डज ऑल दिस बट in a smooth, natural way. तो ये एक मैन के लिए, from a man's perspective, this is beautiful. हाँ, another characteristic, forgiving. She is forgiving. ऐसे नहीं है कि मर्द के मुंह से कुछ गलत निकल गया, उसने कुछ गाली बक दिया या गलती से उसने थप्पड़ मार दिया. गलती से अगर उसने थप्पड़ मार दिया, भाई मार दिया यार, गुस्से में आके सॉरी यार मार दिया, तो वो तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, अब मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी. दिस एन ओल्ड थीम, आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था ऑन अबाउट दिस मूवी थप्पड़, जो बिल्कुल ही मुझे सही नहीं लगा. आई एम नॉट सेइंग मेन शुड बी फिजिकली अब्यूजिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि विमेन शुड बी फॉरगिविंग. विमेन, औरतों को फॉरगिव करने को तो आना चाहिए यार, माफ़ करने को तो आना चाहिए, और
माफ़ी मांगने के लिए इंसान को मर्द को इतना भी नहीं झुकाओ यार। माफ़ी अगर वो मांग रहा है, ग्रेसफुली माफ़ी मांग रहा है, ही इज़ सेइंग सॉरी, मैं दोबारा से नहीं करूँगा, तो छोड़ो भी यार, प्लीज़ छोड़ दो ना। तो शी शुड बी फॉरगिविंग। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि शी इज़ फॉरगिविंग, माफ़ करने को तैयार है, गलतियाँ माफ़ करने को तैयार है, दिल बड़ा है, दिल कोमल भी है, ओके। और उसका गुस्से को भी समझती है, और गुस्से के अंदर दर्द छुपा हुआ है तो वो भी समझती है। शी इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो फॉरगिविंग के साथ में बहुत काफ़ी तालमेल होता है। शी इज़ काइंड। वो जेंटल है, वो जेनरस है, वो काइंड है, वो जिसको हम हिंदी में उदारता कहते हैं ना, उदारता, यानी शी लुक्स एट एवरीथिंग इन अ जेनरस वे। ऐसे नहीं, अरे तुम्हारे मम्मी ने मुझसे ऐसे कैसे बात कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने उसको कैसे ज़्यादा, हम यानी घर के प्रॉपर्टी के हिस्से करने के टाइम पे उसको ज़्यादा दे दिया, हमको कम कम दे दिया, ये कह के दिमाग में होल ड्रिल कर देना। तो दैट वुड नॉट बी अ गुड कैरेक्टरिस्टिक कि खिट 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 पिट 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 पिट, उसको ज़्यादा मिला, हमको कम मिला। द क्वालिटी यू लुक फॉर इज़, चल यार उसको थोड़ा ज़्यादा मिला, ठीक है यार, छोड़ो ना यार, उसके नसीब में होगा ऐसा कुछ, छोड़ दो, जाने दो। दैट इज़ द एबिलिटी टू लेट इट गो। नहीं, उनके पास थोड़ा ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा कम है, ठीक है यार, क्यों इतना देखा देखी करना है। इट्स ओके, इट्स ओके। कभी अच्छे दिन थे, अच्छे दिन भी देखे, कभी बुरे दिन थे कि तो ठीक है, बुरे दिन से भी गुजर जाएंगे। इट्स ओके, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लो, कर लेंगे, पॉजिटिव आउटलुक कर लेंगे, डोंट वरी। तुम उतना भी टेंशन मत लो यार, नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दोबारा मिल जाएगा, चल ठीक है यार, कोई बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, डोंट वरी। तो उदारता, एक जेनरस आउटलुक, एक काइंड आउटलुक, एक वो मीननेस ना हो, शुड नॉट बी अ मीन आउटलुक, छी उसके पास कितना है, हमारे पास कितना कम है, उसको अभी किसी तरह से कहो, तुम कहो उसको कि तुम्हें पैसे और दें, यू नो, मेक हिम डू इट, हैरेसिंग द गाय। तो वो मीननेस न हो, ये क्वालिटी हम चाहते हैं। और जब, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ अनफॉर्चुनेटली औरतें अपनी बैकग्राउंड लेके आती हैं, तो एज आई सेड, मैं जिसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक परफेक्ट वुमन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक आइडियल वुमन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिजिकल ब्यूटी में अगर कमी भी हो जाती है ना, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, उतना नहीं है। लेकिन इन गुणों में, फॉर एग्जांपल मीननेस हो, तो बहुत सारे और चीज़ों को नेगेट कर देती है। मीननेस नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट बी मीन, शी शुड बी काइंड, शी शुड बी जेंटल, शी शुड बी अंडरस्टैंडिंग, शी शुड नॉट बी मीन। और कुछ लेट गो करना पड़ता है, ठीक है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो ना, लेट गो करो, चलो मैं लेट गो कर देती हूँ, छोड़ दिया, तुमने कह दिया ना, चलो मैं बात मान लेती हूँ, छोड़ दिया। दैट इज़ जेनरोसिटी, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम तरसते हैं, मैन, हम तरसते हैं क्वाइट ऑनेस्टली। अच्छा, और एक चीज़, मूड स्विंग्स, वी अंडरस्टैंड मूड स्विंग्स, पीरियड्स होते हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स हम समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअल वीमेन में ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअल वीमेन में जो है वो है भाई, वेयर एवर शी इज़ कमिंग फ्रॉम, उसके फैमिली के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके we can accept it and we will have to accept it because she is an actual flesh and blood woman. लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इन एन आइडियल वुमन मूड स्विंग्स कंट्रोल्ड हो, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत एक्सट्रीम ना हो। ऐसे नहीं कि एक दिन वो शी इज़ फुल ऑफ एंगर एंड रेज एंड बर्तन फेंक रही है और चिल्ला रही है और गाली गलौज कर रही है, एंड अनदर डे शी इज़ वेरी काइंड, वेरी नॉर्मल, या थर्ड डे वो रो रही है,
बिलबिला रही है, यू नो, तो दिमाग में होल ड्रिल कर रही है, ये मूड स्विंग्स न हो. मेन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डील विथ मूड स्विंग्स. हम डील कर लेते हैं, हम कोशिश करके डील कर लेते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मूड स्विंग्स ना हो, वॉलेटाइल टेम्परामेंट ना हो. अच्छा, दूसरी बात के इंसल्ट, अगेन ईगो वाली बात मैंने पहले भी कह दी कि ईगो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो लोग जो कहते हैं उससे इंसल्ट, ये उसने ऐसे कैसे कह दिया अभी मुझे इंसल्ट फील हो रहा है, या तुमने ऐसे कैसे कह दिया अब मुझे इंसल्ट फील हो रहा है. तो शी शुड नॉट हैव द टेंडेंसी टू फील इंसल्टेड. शी शुड हैव द टेंडेंसी टू, हाँ ठीक है, अरे वो उसने इंसल्ट किया क्या, नहीं मुझे पता नहीं चला, मैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स. हाँ ठीक है, उसने कुछ और सोच के कहा होगा, यू नो. तो जनरली इंसल्ट लेने का टेंडेंसी कम हो या ना हो, या ठीक है यार उसने कुछ कह दिया, पता नहीं मूड, उसका मूड ख़राब रहा होगा इसलिए कह दिया, ठीक है यार, इट्स ओके ना, उससे उसके कहने से क्या होता है, वी आर हु वी आर ना. तो वो एक सिक्योर पर्सन हो, शी शुड बी एन ओवरऑल सिक्योर पर्सन हु डजंट गेट इंसल्टेड एंड डजंट फील अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया, जाओ उससे उसके साथ झगड़ा करो, या मैं जाके झगड़ा करके आती हूँ उसके साथ क्योंकि उसने ऐसे कैसे कह दिया, अब उसको घर पे कभी खाने के लिए इनवाइट मत करना, उसको घर पे आने को इनवाइट ही मत करना, तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसे कैसे कह दिया. अच्छा, ऑल्सो शी शुड बी सेक्शुअली नॉट ईजिली ऑफेंडेड. अब ये मैं जो कह रहा हूँ नॉट फ्रॉम द मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम उसको टच करते हो कहीं ऑफेंड हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी और ने जो घर पे आया था उसने कुछ गलत कह दिया या गलत टच कर दिया, चलो ओके, और गलत इरादे से ही टच किया होगा, चलो मान के चलते हैं गलत इरादे से किसी ने टच किया, तुम्हारा फ्रेंड है, वो घर पे आता है और उसको लगता है कि भाभी के साथ थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और उसने गलत कर टच किया, ही पुट हिज हैंड ऑन हर वेस्ट फॉर एग्जांपल, उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, रामायण महाभारत करना, यू नो, चिल्लम चिल्ली करना, इट इज़ नॉट अ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक. आई थिंक इट शुड बी अ, अगर रिएक्शन है तो जेंटल रिएक्शन, हाँ इग्नोर करो या थोड़ा सा हाथ को निकाल के झटक दो, गिव हिम अ स्ट्रॉन्ग लुक, लेकिन लेट इट गो, डोंट मेक इट इनटू अ कंटिन्यूस ड्रामा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा झगड़ा, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे टच किया, ऐसे कैसे टच किया, तेरे फ्रेंड्स ठरकी हैं, अब इसको घर पे मत बुलाओ, ये क्या है वो है, वो मत करो. एट द सेम टाइम शी शुड बी एबल टू फेंड फॉर हर सेल्फ. कोई टच करता है तो भाई हाथ निकाल दो या हंस के कुछ कह दो, यार भाई साहब आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हो यार, आपको भाभी याद आ रही है क्या, यानी मैं नहीं हूँ, यानी यानी आपकी वाइफ याद आ रही है क्या, यू नो, समथिंग ह्यूमरस, शी कैन से समथिंग ह्यूमरस बट evade the situation, avoid, come out of the situation on her own without requiring you to fight and cause a big scene and झगड़ा and all that, वो नहीं. तो a stable temperament, this is what we look for, this is what we look for in a woman, a stable temperament, not too much drama. हंस के फ्लर्ट करना, थोड़ा सा फ्लर्ट कर देना, वो भी ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल टेम्परामेंट अकॉर्डिंग टू मी. नॉट टू मच बट जस्ट अ लिटिल, बट विद इन लिमिट्स इज़ अ गुड टेम्परामेंट, एक अच्छा टेम्परामेंट है, यू नो. तो ये एक, और ऑफ कोर्स शी हैज़ टू बी गुड विथ किड्स. ये एक डिफाइनिंग चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन. अगर वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, मैनी ऑफ अस मे, सम ऑफ द गाइज मे नॉट वांट टू हैव चिल्ड्रन. आजकल के लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं कि हमको बच्चे नहीं चाहिए. माय ओपिनियन इज़ वुमनलीनेस का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि शी इज़ गुड विथ किड्स. इफ़ शी इज़ नॉट गुड विथ किड्स, वो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से, मातृता, मदरलीनेस के साथ
लव एंड अफेक्शन के साथ डील नहीं कर सकती है, तो मुझे लगता है कि उसके वुमनलीनेस में कुछ कमी है. Of course, again, as I said, I am describing an ideal woman, Apsara. Ideal woman has good ability to handle kids. कभी ह्यूमर के साथ, कभी थोड़े स्ट्रिक्टनेस के साथ, but generally speaking with a lot of kindness, with a lot of emotional intelligence. वो बच्चों को पसंद आती हैं, बच्चे उसको पसंद आते हैं. और डिफ़िकल्ट भी अगर बच्चे होते हैं, बच्चे डिफ़िकल्ट भी अगर होते हैं, इफ़ किड्स आर क्रैंकी, तो उनको अच्छी तरह से हैंडल कर लेने की क्वालिटी, टू हैंडल इट विदाउट एंगर, विदाउट टू मच एंगर, विदाउट कंप्लेंट्स. और ये नहीं कि तुम्हें कंप्लेन करते रहे कि बच्चे ने ऐसे बोला, बच्चे ने वैसे बोला. जो भी होता है, शी इज़ एबल टू हैंडल इट. सेम थिंग विथ ओल्डर पीपल ऑल्सो. योर मदर, योर फादर, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, जो भी होता है, वो कैपेबल है, वो हैंडल कर लेती है. जेनरसली शी हैंडल्स इट. उसकी वजह से वो शी डजंट कॉज क्वारल्स, किसी के साथ क्वारल्स क्रिएट करती नहीं है, बच्चों को रुलाती नहीं है. ओके, बच्चों के साथ उसका बहुत क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप नहीं होता है. If you have kids, it's a good relationship, it's a smooth relationship. She's not lazy, needless to say. उसकी ऐसा नहीं है कि सुबह को उठाना पड़ता है. नींद के टाइम पे सो जाती है, ज़रूरत के टाइम पे उठ जाती है. शी इज़ अ स्मूथ स्लीपर, शी इज़ नॉट इररिस्पॉन्सिबल. वो ऐसे नहीं है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के सोती है. हर समय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस होता है. नाउ ये जो सब मैंने बोला है, फेमिनिस्ट को काफ़ी इरिटेट होने वाला है, मुझे ऐसे लगता है. क्योंकि फेमिनिज़म ने औरतों का जो फंडा है वो कुछ बदल ही दिया है कि हम अचीवर्स हैं, हम मर्दों से कम नहीं हैं, हमारा वी हैव द राइट टू बी रॉन्ग काइंड ऑफ एक ये हो गया है, फिलॉसफी हो गया है. तो ठीक है, आई एम नॉट पिटिंग ये, यानी मैं उसको अपोज नहीं कह रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनरली मर्दों को किस टाइप की औरतें पसंद होती हैं अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस. कल मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि औरतों को किस टाइप के मर्द पसंद होते हैं अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस. अब ये अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस का सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, हम सबका एक बैकग्राउंड होता है, एक फैमिली बैकग्राउंड होता है. वी आर ऑल डैमेज्ड गुड्स इन सम वे और अनदर. हम सब हैं, हम सब में डैमेज हैं, लेकिन वी आर नॉट प्राउड ऑफ द डैमेज ना. हमारे अंदर अगर कोई डैमेज है, बचपन में कुछ डैमेज हुआ है, कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ फॉल्टी अपब्रिंगिंग हुआ है, तो हम उसको पकड़ के नहीं चलते हैं ना. वी ट्राई टू रिमूव द इम्परफेक्शन. हम अपने इम्परफेक्शन को छोड़ के, पीछे छोड़ के, अपने आप को सुधार के चलने को ट्राई करते हैं ना. डिफाइंस नहीं दिखाते हैं, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा. इट्स नॉट अ ग्रेट एंड अ वेरी मैच्योर वे ऑफ बीइंग. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरली मैच्योर ह्यूमन बीइंग. यहाँ पे आज जो मैंने कहा, इट्स स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन who has to select a woman or who has to be with a woman to marry her. कल मैं ये भी बताऊंगा कि what would be the characteristic of a good man whom a woman would like to marry. Male version of अप्सरा, या अप्सरा नहीं तो देवता कह सकते हो. क्या होना चाहिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स यू वुड एक्सपेक्ट, तो वो भी डिस्क्राइब करूँगा. एंड आई डोंट नो क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा एक ओल्ड फैशन टाइप की बात कह रहा हूँ,
मॉडर्न नहीं लगेगा, शायद बूढ़ों वाली बात लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ यूनिवर्सल ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पे किसी मोड़ पे हम भूल कर आए हैं. वी हैव फॉरगॉटन इट. हम कहीं छोड़ के आए हैं. हम मॉडर्ननेस के पीछे भागते भागते कहीं हम भूल गए हैं. मैं भी इंक्लूडिंग मी. और ऐसे मैं आई एम क्वाइट श्योर कि कभी ना कभी मैंने अपनी ये बात को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया होगा. आई मस्ट हैव कॉन्ट्रडिक्टेड माई सेल्फ और सेड अरे औरतों का ये राइट तो होता है वगैरह. कहा भी होगा, और राइट होता भी है, ठीक है. बट आई थिंक दिस इज़ डिज़ायरेबल. मैं ये ऐसे कह रहा हूँ कि ये डिज़ायरेबल है. हम ये चाहते हैं, हमारे अंदर ये चाहत है, और ये चाहत होना नेचुरल है. ये चाहत होना नॉर्मल और हेल्दी है. चलिए, आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट.